एक बार एक व्यापारी था बेटा। पुराने समय की बात है। वो व्यापारी गधे पे अपना लाद के छोटा मोटा व्यापार कर लेता था। आज आप सभी लोग का वेलकम क्वांटम ग्रुप में। और डिफरेंट पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी आप लोग चाहें तो अलग से ग्रुप बना हुआ है, एक चैनल बना हुआ है यूट्यूब में, स्मार्ट पर्सोना। तो उसमें भी जाके आप उसको और देखना चाहते हैं तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर बात इंग्लिश के बारे में होती है और अब आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण समय शुरू हो रहा है। अब वो समय शुरू होने वाला है इंट्रोडक्शन का 1, इंट्रोडक्शन का 2 और इंट्रोडक्शन का 3, यानी इंट्रो 1, इंट्रो 2, इंट्रो 3। 3 लेक्चर में पहले ले चुका हूँ, आपने नहीं देखा हो तो देख लें। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इस पे ध्यान मत दो। कुछ भी करोगे आप, अच्छा करोगे तो कहेंगे, बुरा करोगे तो कहेंगे, ये मानसिकता होती है। तो वो व्यापारी भी, शायद आपने किस्सा सुना हो, वो व्यापारी अपने गधे पे सामान रख के, लाद के, ढेर सारा सामान रख के शहर जाता था, व्यापार करता था, वापस आता था। बड़ा छोटा सा है, सुनिएगा बेटा किस्सा। आपको शायद आपने सुना होता, आपको याद ही होगा, वरना ना सुना हो तो सुनिएगा। कई लोगों ने शायद ना सुना हो, इसलिए बताया जा रहा है। तो अब देखिए, जब पहला गांव आया, उसका व्यापारी था, पिताजी था, बेटा था, गधा था, वो सामान था, वो लेके जा रहे थे गांव में। पहले गांव में लोगों ने देखा, अरे कैसा आदमी है, निरी जानवर के ऊपर इतना भारी बोझ लाद के चल रहा है, खुद अपने सर पर नहीं रख सकता, हट्टा कट्टा है, मजबूत है। तो उसने कहा ठीक है, जैसे एक है वैसे कर लेते हैं। सिर पे उसने सामान लाद दिया, गधे पे बेटे को बिठा दिया। फिर जब गधा खाली था तो उनका बेटा है, थक जाएगा, चलो इसको बिठा दे। अगला गाँव आया तो उनका कैसा बाप है, बेटे को गधे पे बिठाया और सामान्य बोझा सिर पे रख के चल रहा है। इसके जैसा तो बेवकूफ नहीं देखा हमने। ये तो नहीं कि खुद बैठ जाए, बुढ़ापे में बेटे को बिठाने की जगह खुद बैठ जाए, थक जाएगा। उसने कहा अच्छा ठीक है, बेटे को बोझा दे दिया, वो खुद गधे पे बैठ गया। लोगों ने कहा था ना कि खुद बैठ जाए, तो बैठ गया। अब अगले गांव में जो लोगों ने कहा अरे कैसा बाप है, समझ में नहीं आता, ये आदमी खुद गधे पे बैठा है, इतना छोटा बच्चा थक जाएगा, वो बोझा लाद के चल रहा है। गधा है मगर गधे पे बोझा नहीं है, कैसा आदमी है ये, खुद बैठा हुआ है, वो सामान बेचने जा रहा है। और वो परेशान हो गया। एंड में उसने फिर वही किया कि सारा सामान गधे पे लाद दिया, वो पैदल चलने लगे। फिर अगला गांव आया, उन्होंने कहा कैसा पागल आदमी है। बड़ा प्यारा किस्सा है कि अब ये आदमी बताओ, इतना भारी बोझा गधे पे लाद के चल रहा है, जानवर मर जाएगा। अब वो बैठ के सोचने लगा भाई कि यार हर गांव के लोग अलग, हर बातें अलग, हर चीज़ अलग, हर जगह स्टेटमेंट मैंने सब करके देख लिया, मगर जब जो जिसने कहा वो मैंने किया, कुछ नहीं मिला। तो इसलिए ध्यान रखो बेटे, अब आप जब प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, मैं सिखा रहा हूँ आपको। इंट्रो 4 लेक्चर है ये, 1, 2, 3 हो चुके हैं पहले। और आप में से जो लोग सीरियस हैं, आप लोग टेलीग्राम पे भी SGM स्मार्ट इंग्लिश चैनल बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। स्मार्ट पर्सोना भी बना हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में यहाँ नीचे भी दे देंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। स्मार्ट पर्सोना यूट्यूब के भी लिंक दे देंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा बेटे, नॉर्मली मैं कहता नहीं हूँ, आपको अच्छा लगेगा तो आप इस पूरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि केवल 1000 तक मुझे बोलना पड़ता है, 1000 तक, क्योंकि लाइव इंटरेक्शन, पार्टिसिपेशन, आपका क्वेश्चंस 1000 के बाद चालू होता है। तब तक रिकॉर्डेड वीडियो जाते, लाइव नहीं जाते। इसलिए मुझे आपको निवेदन करना है, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। बड़ी सुंदर सी किस्सा है बेटा।
अब वो आदमी परेशान हो गया, वो बैठ गया। इसने कहा अब मैं बोझा सिर पे रखूं कि मैं गधे पे बैठूं कि बेटों को बिठाऊं, क्या दुनिया चाहती क्या है। इसके बाद बाप ने सोचा कि मैं बोझा गधे पे रख के चलूंगा और दुनिया को जो कहना है कहने दो। ऐसे एक बड़ा और अच्छा भी किस्सा है बेटा। एक दुकानदार था, जलेबी बेचता था, प्रसिद्ध जलेबी थी, 3 पीढ़ी से बिकती थी। पहली पीढ़ी का नाम था जगन्नाथ प्रसाद जलेबी भंडार। तो ठीक है, बढ़िया बिकती थी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि उसका बेटा आ गया, बड़ा हो गया। तीसरी पीढ़ी नहीं आई है, अभी दूसरी आई है। उसने जगन्नाथ प्रसाद, उसका हरि प्रसाद नाम था, तो हरि प्रसाद जगन्नाथ प्रसाद शुद्ध जलेबी भंडार, शुद्ध, ये नाम रखा और काम चालू कर दिया। खूब धड़ाका चला, शहरों में, विदेशों में, देशों में, हर जगह नाम हो गया। इसके बाद उसका बेटा आया, तब तक कलयुग गरीब बड़ा घनघोर आ गया था। तमाम तरह के बोलने वाले लोग भी घनघोर आ गए। उसका नाम था मिश्री लाल। उसने मिश्री लाल जगन्नाथ प्रसाद, जो पिता का नाम था प्रहलाद प्रसाद, क्या था वो भी रखा, शुद्ध जलेबी भंडार। उसका भी पिताजी का भी रख दिया। लोगों ने कहा जी पागल है, ये जलेबी बेचा, इतने सारा लंबा नाम कौन याद रखता बाबा। तो उसने इसका नाम रखा कि जगन्नाथ प्रसाद हटा दो। तो उसने पिताजी का जो भी प्रहलाद प्रसाद खुद का था मिश्री लाल जलेबी भंडार, एक उन्होंने कहा पिताजी का नाम लिखने की क्या जरूरत है, मिश्री लाल इसका नाम है मिश्री लाल जलेबी, शुद्ध जलेबी भंडार लिख दे, खूब बढ़िया चलेगा। चल पहले ही अच्छा रहा था मगर और अच्छा चलेगा, ऐसा लोगों ने राय दे दी तो लिख दिया। उसके बाद एक आए, यार मिश्री लाल तुम्हारा नाम तो पूरे शहर को मालूम है, काहे को तुमने अपना नाम लिखा हुआ, सिर्फ इसको शुद्ध जलेबी भंडार लिख दो, मिश्री लाल भी हटा दो। तो उसने जलेबी भंडार लिख दिया। एक आए तो उन्होंने कहा अबे शुद्ध काय को लिखा है गधे, शुद्ध तो मालूम है कि यहाँ शुद्ध मिलती है, घी की मिलती है, ओरिजिनल मिलती, कोई डाउट है क्या, ऐसा लिखेगा तो लोगों को शक पड़ेगा, इसको लिख जलेबी भंडार। उसने जलेबी भंडार लिख दिया। एक आए तो उन्होंने कहा कलयुगी वक्ता जो आए, उन्होंने कहा अबे बेवकूफ, तो काहे को इस समय बोल रहा है कि जलेबी भंडार, वो तो हमें दिख रहा है भंडार है, तू केवल लिख जलेबी, भंडार मत लिख, भंडार का क्या मतलब। तो अंत में जाके उसकी दुकान का नाम हो गया जलेबी, बस, न पहले प्रीफिक्स न बाद में कुछ भी सफिक्स है। तो आप समझ ले बेटे, आप यदि जब शुरुआत करेंगे, बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है थोड़ा सा गलती हो, कोई प्रयास में कमी हो, तो उस कारण से ये दिक्कतें आएंगी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, आप अपन मेन पार्ट पे आने वाले। हाँ मगर मैं कहूँगा तब तक किसी ने इंट्रो 1, 2, 3 नहीं देखा हो तो आप लोग देख लीजिए, ये 4 था। आप हमेशा ध्यान रखो कि सुनो सबकी, शास्त्र कहते हैं हमारे, सुनो सबकी करो मन की। जितने रायचंद हैं हिंदुस्तान में या इंडिया का, मेन बात है बेटी जनसंख्या बहुत मिलती है, जनसंख्या की कमी नहीं है, बहुत है, इफरात, और जनसंख्या के साथ रायचंद। अरे आपके पास भी कोई बैठा हो और वो पूछे आप क्या कर रहे हो, आप बोलो इंजीनियरिंग, तो वो इतना कुछ बता देगा इंजीनियरिंग के बारे में कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे। सीए कर रहे हो, अरे बड़ा कठिन है, तो सीए आप छोड़ दो, सीए छोड़ दो। किसी को बताने का धर्म नहीं है आजकल कि आप क्या कर रहे हो। कोई पूछे क्या कर रहे हो तो उसको एक ही बात बोलो, वो तो पटांग काम है, आपके समझ नहीं आएगा साहब। आप तो ये बात करो मौसम कैसा है, राजनीति कैसी है, तो मतलब व्हाट आई वांट टू से, आप अपना स्पेसिफिक जनरल इन्फॉर्मेशन सबको दो, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दो। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, हो सकता है आपका मत भिन्न हो, आपका अध्ययन अलग हो, आपका रीडिंग में कहता हूँ बुक्स पढ़ो, दिमाग का खुराक केवल बुक है बेटे। जैसे पेट को खाना चाहिए, दिमाग को बुक्स चाहिए।
जितना बुक्स आप पढ़ेंगे उतना मेच्योरिटी आएगी, समझ आएगी। आप समझ पाएंगे कि वो जगन्नाथ प्रसाद मिश्री लाल जो जलेबी भंडार था वो क्यों जगन्नाथ हटा दिया, क्यों मिश्री हटा दिया। आप समझ पाएंगे। गधे पे बोझा रखा, फिर खुद बैठ गया, खुद बेटे को बिठा लिया। अरे लोगों की सुनोगे तो कब तक सुनोगे? आप बोलना शुरू नहीं कर पाएंगे, वो लोग कहना शुरू कर देंगे, अच्छा आजकल इंग्लिश सीख रहे हैं, अच्छा बड़े अंग्रेजी के वर्ड बोल रहे हैं, अरे हमें मिलेगा प्रैक्टिस करने को। तो याद रखे बेटे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि कोई क्या कह रहा है। आपको जो करना है करिएगा, आपको बोलना है तो बोलिएगा, आप प्रयास करिएगा, भगवान चाहेगा, ईश्वर आपकी मदद करेगा। सो नाइस एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। May God bless you everybody. Thank you. Thank you.